हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 चैनल। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और ये तो है पार्ट 2, यानी कि फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग जो मैंने अपलोड करी थी उसका पार्ट 2 है ये। आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया उस रीडिंग को, काफ़ी सारे लोगों से रेजोनेट किया और आप लोगों की डिमांड थी कि हमें पार्ट 2 चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे फ्यूचर स्पाउस इनके साथ में हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। तो हाँ जी, ले आई हूँ आपके लिए रीडिंग। कल लानी चाहिए थी बट कल नहीं आ पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम आ गया था। टेम्पल में समर कैंप है और वहाँ पर मुझे जाना पड़ गया था फॉर सेवा। तो दैट इज़ वाई आज मैं आपके साथ ये रीडिंग शेयर कर रही हूँ। सो आई एम श्योर आप लोग एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड हो ना? हो अगर तो जल्दी से कमेंट में लिखो ना बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा जब तक बोलोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं। तो लिख दो कमेंट में यस वी आर एक्साइटेड और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। ऑप्शंस वही हैं, कार्ड्स वही हैं जो ऑलरेडी आपने पार्ट 1 में सिलेक्ट किए थे, क्योंकि वही तो उसी का आगे का रीडिंग है ना। तो जो लोग इस वीडियो पर न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें। उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप पार्ट 1 देखें एंड देन आप ये वाला रीडिंग देखें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। एक सेंस बनता है ना कि ओके इस तरीके से ये इसलिए बोल रही है क्योंकि पार्ट 1 में ऐसा बोला था। ओके नहीं तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, किस तरीके से बात कर रही है, किस तरीके से रीडिंग कर रही है। सो प्लीज़ आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है ही। रीडिंग देखने से पहले जो हमारा ऑरा क्लिनजिंग थेरेपी है वो ज़रूर ले लें, उससे आपकी नज़र भी उतर जाती है, आपको अच्छा फील होता है। टंग ड्रम म्यूजिक है वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, तो वो भी सुन लीजिए। और उसके बाद इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कोलैबोरेशन जो हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मतलब टाइम स्टैम्प अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ है, अगर आप वो सब जानना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। ओके तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने कोलैबोरेशन का फॉर्म भरा था गाइज, आप सभी लोगों को रिस्पांस किया जाएगा। हम लोग अभी इसलिए किसी के भी साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी लॉयर से बात हुई है, उन्होंने कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स हमें बताए हैं वेबसाइट पर डालने के लिए, सो दैट हम दोनों को ही किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी क्या हो गया ना कि कुछ लोगों को तो है आइडिया कि ठीक है दी कुछ तो कर रही है, कुछ काम कर रही है। एक्चुअली मैंने स्टेटस पर भी शेयर किया था और वो स्टेटस वगैरह चेक करते हैं तो उनको आइडिया लग जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेटस वगैरह कुछ नहीं देखते, ना यूट्यूब पर रहते हैं एक्टिव, ना व्हाट्सएप पर कहीं पर भी एक्टिव नहीं है, और फिर उनको अचानक से गुस्सा आ जाता है। कल मुझे कोई तो इसी तरीके से थोड़ा रूडली वो मुझे मैसेज कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कज ऐसा नहीं है कि मैं अपडेट्स नहीं दे रही हूँ, बस ये है कि आप चेक नहीं कर पा रहे तो आप फिर इस तरीके से रूडली बात करते हो। एंड मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको बोला है, ना तो मैंने आपसे कोई पैसे लिए हैं ना ही आपको कोई ऐसे एफर्ट्स लगाने पड़े हैं जिसके लिए आपको बहुत पूरा समय देना पड़ा हो। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म था जिसमें मैंने आपको बोला कि आप अपना डिटेल भर दीजिए, सो दैट जब हम ये सब शुरू करेंगे तो पहले आपसे कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू, बट आप लोग फिर इतना रूडली बात करते हो तो अच्छा नहीं लगता। सो आप प्लीज़ अलर्ट रहा करें, जब भी कोई स्टेटस है तो आप उसको पढ़ा करें। हम लोग एक एक को रिप्लाई करने से बेटर हमें लगता है कि हम एक स्टेटस डाल देंगे, आप लोग देख लोगे तो अच्छा होगा। ओके सो अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है देन प्लीज़ वेट, हम कनेक्ट करेंगे तभी तो हमने फॉर्म भरवाया, अदरवाइज़ तो हम क्यों भरवाते, हमें क्या पड़ी थी, है ना। हम चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। हमारे लॉयर से बात हो रही है, काम चल रहा है, तो इतनी जल्दी सब कुछ फास्ट नहीं हो जाता है ना। ओके गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है। अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उस पर पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छा करें इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपकी राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा,
आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, राइट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं, और ये सच में बहुत काम करता है क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है। बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए। कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने। यहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी। करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी। साथ ही साथ प्रोटेक्शन कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा। चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है, उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्र ज्यादातर के बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का। ओके, किसी का हार्ट चक्र, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर कि आपका जो हार्ट चक्र है उसका बैलेंस आप खो देते हो क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर, इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी। आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ, रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स हैं। सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। हाय ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया था, चलिए देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी दिखाई देती है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, बड़े अच्छे अच्छे से मैसेजेस आ रहे हैं, बट लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। ये तो कुछ मैं चैनल कर रही हूँ, बट कार्ड्स जब तक कंफर्म नहीं करते तब तक मज़ा नहीं आता। सो ग्रुप नंबर 1, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस। हेल्प योर मैरिड लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस। स्ट्रॉन्ग है बंदा। ओह माय गॉड, मुझे लग ही रहा था। हाई प्रिस्टेस, देन वी हैव हर्मिट। ये क्या कॉम्बिनेशन कहता है मैं आपको बताऊंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड एक्चुअली हम ज़्यादातर के यही चाहते हैं कि हमारे पार्टनर से हमें ये मिले। मैं बताती हूँ आपको ये किस बारे में है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है आपकी रीडिंग में। 5 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है आपकी रीडिंग में। टेम्परेंस आ चुका है आपकी रीडिंग में, और बाकी के कार्ड्स मैं फिर बाद में निकालती हूँ। पहले ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। ओके, देखो ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, दी हाई प्रीस्टेस एंड दी हर्मिट, ये कॉम्बिनेशन ये कहता है कि ये व्यक्ति हमेशा आपको छिपा के रखेगा। छिपा के रखेगा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कैद रखेगा। छिपा के रखेगा से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके घर में किसी से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या कोई भी काम ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बाहर वाले कभी आपसे गुस्सा करते हैं, तो ये व्यक्ति आपको हाइड करके आगे आ जाएगा कि मैंने ऐसे किया था इसलिए इसने ऐसे किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका पहला दिन है आपके ससुराल में, ओके, या आप पहली बार जो गेस्ट आए हैं उनसे आप मिले हो और आपको कुछ तो प्रिपेयर करना है, कुछ खाने का आइटम कुछ तो प्रिपेयर करना है, और अगर आपसे उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया या मिर्ची ज़्यादा पड़ गई या ऑयल ज़्यादा पड़ गया या कम पड़ गया, राइट, तो क्या होता है कि कई बार हम घबरा जाते हैं कि देखो क्या होगा, अभी ऐसा ऐसा हो गया है तो अभी सब लोग बुराई करेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, अरे इनको इतना भी नहीं आता उतना भी नहीं आता। आपका पार्टनर ऐसा है
कि वो चीज़ टेस्ट करेगा और बोलेगा कि मैंने ही बोला था कि मिर्ची ज़्यादा डालो, दैट इज़ वाई मिर्ची ज़्यादा है, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब इस तरीके से आपको छिपा के, आपको बचा के रखना, कि कोई भी इशू हो रहा है इसको पीछे रखो। जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं ना, कोई भी हमारे घर में बच्चा है या हमारा खुद का अपना बच्चा है और कोई संकट आ जाता है, मान लीजिए जैसे कल ही जब मैं समर कैंप पर गई थी तो वहाँ पर एक बच्चा अपनी मम्मा के बारे में एक स्टोरी शेयर कर रहा था कि एक बार जब यहाँ पर भूकंप आया था हल्का सा, तो मेरी मम्मा ने मेरे को कवर कर लिया, मतलब मेरे को नीचे कर दिया और ऊपर से वो उन्होंने मेरे को कवर किया सो दैट कि अगर कुछ गिरता है तो उनके ऊपर गिरे। ओके, सो वो छिपाने वाली बात मैं कर रही हूँ। तो आपका जो पार्टनर है ना, ये चीज़ करने वाला है आपके लिए, ऐसा यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति कभी भी नहीं किसी को बोलेगा या किसी को पता नहीं लगने देगा कि आपने क्या किया है। मतलब अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो वो आपने करी है। इट वुड बी लाइक उसने बोला इसलिए आपने किया, या उसको पसंद है इसलिए आपने किया। ओके, सो ये व्यक्ति ये करने वाला है, प्रोटेक्टर है, आपको हमेशा हाइड रख के चीज़ें करने वाला, जिससे कि खतरा आप पर ना हो। कुछ अच्छा होगा तो बोल देगा कि इसकी वजह से हुआ है, या बोल देगी वो कि इसकी वजह से हुआ है। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो वो बोलेगा कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे करने बोला था। और ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइज, लेट मी टेल यू, सच बता रही हूँ। अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपकी गलतियों को हाइड करे और आपको ऐसे बचा के छिपा के रखे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप समझ लो कि आप कितने फॉर्चुनेट हो, आप स्वर्ग में हो, ऐसे मान लो। क्योंकि बहुत कम होता है ऐसे। मैं बहुत सारी रीडिंग्स लोगों की करती हूँ, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, दे आर ऑलवेज लाइक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैरिड लोग हैं, अनमैरिड है, वो शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे पार्टनर ने किया, ऐसी प्रॉब्लम आई तो उसने ऐसे रिएक्ट किया, वो साइड में हो गया, ये वो। बहुत बार केसेस सुनने को मिलते हैं। बहुत 100 में से कोई एक बोलेगा कि मेरा पार्टनर जो है मुझे बहुत टेक केयर करता है, ऐसा। सो ये चीज़ यहाँ पर है। जबकि आपका बंदा एक तो बॉसी है, ओके, और ईगोइस्टिक भी है, ईगो बड़ा हाई है, लेकिन आपके सामने ईगो नहीं चलता। आपके साथ, आपके केस में क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बोले तो उसका ईगो हर्ट होता है। मतलब उसको बोले तो उसका ईगो हर्ट होगा और आपको कुछ बोले तो उसका ईगो हर्ट होगा। तो आप समझ लो कि वो क्या है, ये व्यक्ति क्या है आपके लिए, आप इस व्यक्ति के लिए क्या हो। समझ रहे हो, ये चीज़ है यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड्स वही एनर्जी दिखाते हैं। कभी भी लड़ाई झगड़ा हुआ आपको बोलने ही नहीं देगा ये व्यक्ति, क्योंकि इस व्यक्ति को इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि पता चला इसी ने पकड़ के पीट दिया, ये आपको बोलने भी नहीं देगा। तो उस तरीके का ये व्यक्ति है आपका जो पर्सन है, जिसके साथ में आपका फ्यूचर बनने वाला है। सो आपको किसी राजा या रानी के जैसे ही रखने वाला है, ऐसे मान के चलो कि वो मेन है। अब जो मेन लोग होते हैं वो थोड़ी सारी चीज़ें करते हैं, वो सिर्फ दिमाग चलाते हैं, राइट, कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो ये व्यक्ति आपको उस पोजीशन पर रखेगा कि तुम तो रानी या तुम तो राजा हो, वो ऐसे बोलेंगी आपको। और सारी एक्टिविटीज़ वो अपने, मतलब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर, सारी जो भी परेशानियां हैं अपने ऊपर, सब कुछ अपने ऊपर खुद झेल लेने की कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी। एक दीवार की जैसे काम करेंगे ये। तो इतना गहरा कनेक्शन होगा और इतना ज़्यादा इनको आपसे लगाव होगा। आई कैन क्लियरली सी कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि यहाँ पर कुछ तो डिफरेंसेस हैं फॉर श्योर। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, जो कि मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पर ये और ये कार्ड जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स दे रहे हैं। सो डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे, लेकिन स्टिल वो इन डिफरेंसेस के होते हुए भी इस कनेक्शन को गहरा बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब उनको लगेगा कि इन डिफरेंसेस को ना, कनेक्शन को गहरा बनाने के लिए काम में लेके आओ, वो वाली चीज़। लेकिन लाइफ आपकी डिसिप्लिन्ड होगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स है। और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव द सन का कार्ड एंड वी हैव द मैजिशियन का कार्ड, वी हैव 3 ऑफ wands एंड किंग ऑफ कप्स। लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड थोड़ा पजेसिव भी हो सकते हैं, बट ऐसे पजेसिव नहीं कि टॉक्सिक बन जाएं, उतना पजेसिवनेस नहीं है।
लेकिन हाँ पॉजिटिव हैं। ऐसे है जैसे कि माँ अपने बच्चे के लिए होती है, तो टॉक्सिक कभी नहीं होती माँ, राइट। तो वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, खाना समय पर खाया या फिर नहीं खाया, सारे काम समय पर, सोए समय पर या नहीं, वो चीज़ है। डिसिप्लिन बहुत रहेगा, और वो इसी के चलते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। आप खुद देख लेना, जब वो आपको मिलेंगे और बाद में भी शादी के, वो हमेशा आपको ये बोलेंगे कि मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहती या चाहता कि ये स्माइल कभी भी जाए आपके चेहरे से। आप हमेशा ऐसे ही खिलखिलाते हुए रहो, ये वो बात बोलेंगे। और जब वो ये बात बोलें, समझ जाना कि उनके दिल में बहुत प्यार है। सुनने में तो बड़ी छोटी सी बात लगती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खिलखिलाती रहो, लेकिन इसके पीछे का मतलब जो है वो बहुत डीप है। वो नहीं चाहते कि आप जो हो, मतलब जैसे ईश्वर ने आपको बनाया है, आप अपने आप को चेंज करो, आप बिल्कुल वैसे ही रहो प्योर फॉर्म में। उनका कहना ये होगा बेसिकली, जब वो आपको बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खिलखिलाती रहो। यानी कि सी हाउ टू टेल यू, जैसे बच्चे होते हैं, ओके, तो हम सबको पता है कि बच्चे बहुत प्योर होते हैं, बिकॉज उनकी कोई इतनी कंडीशनिंग नहीं हुई होती है। जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो और सारी चीज़ें आती हैं, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, पास पड़ोसियों की एक्सपेक्टेशंस, राइट। आप सक्सेसफुल हैं नहीं हैं, आप कैसे स्टडीज़ कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो प्योरिटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जाना शुरू हो जाती है, या फिर कह लो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। ओके, ऐसा होता है। तो आपके पार्टनर कैसे हैं? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप जैसे हो आप बिल्कुल वैसे ही रहो और आप अपने आप को चेंज ना करो। जैसे कि बारिश की बूंद होती है ना, बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही प्योर, वो वैसे आपको देखेंगे और वो कहेंगे कि आप बिल्कुल वैसे रहो। अब जब बारिश की बूंद ज़मीन पर गिरती है तो पानी गंदा हो जाता है अगर गंदी जगह पर गिरेगा, राइट। तो वो कोशिश करेंगे आपको प्रोटेक्ट करने की कि आप किसी भी गंदगी में ना पड़ो, आपकी प्योरिटी ना जाए। आपकी प्योरिटी को बचाए रखने के लिए वो जो कर सकते हैं वो करेंगे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कनेक्शन कितना गहरा है और वो कितना ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाले हैं। जो डिसिप्लिन का माहौल बनाएंगे वो भी इसी वजह से होगा, सो दैट आप ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी रहें। क्योंकि कभी भी आप देखो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो पूरा जो रूटीन होता है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। इसको इस टाइम खाना है, इतना नहीं खाना है, ये चीज़ खानी है, वो चीज़ नहीं खानी है, पानी कितना पीना है, राइट। सुबह जागने से सोने तक उसका पूरा रूटीन होता है, फिक्स डिसिप्लिन्ड होता है, सो दैट वो हेल्दी रहे एंड हेल्दी ग्रो करे। बस वही चीज़ है, ऐसे मान लो। तो इतना ज़्यादा व्यक्ति आपका ध्यान रखेगा। अगर मान लीजिए आपके इन लॉज जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते या प्यार नहीं करते, हालांकि वो भी मैं देख लूँगी कि इन लॉज के साथ में कैसी है आपकी जर्नी, बट अगर वो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोज मान लो, ये व्यक्ति कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर इस व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ा आपकी हैप्पीनेस के लिए तो ये व्यक्ति घर भी छोड़ देगा। ये ऐसा व्यक्ति है, या ये कनेक्शन तोड़ देंगी अपनी फैमिली के साथ, सिर्फ इसलिए सो दैट आप खुश रहें और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचे ना। लेट्स सी कि इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। अच्छा, ये ना अपनी चीज़ों में बड़े क्लियर हैं, इनको पता है कि मुझे क्या चाहिए किसी से, ओके, वो वाला इनका नेचर है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इफ़ यू आर अ फीमेल, आपकी शादी होती है तो शादी के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यू शुड वेयर साड़ी एंड बिछिया एंड ऑल, ओके, मंगलसूत्र। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ये सब कुछ कैरी करना पसंद नहीं है तो ये व्यक्ति कभी फोर्स नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर घर में कोई बोलता है तो ये बोल देगा कि उसको जो पहनना है उसको पहने दो, उसको जीन्स पहननी है पहनने दो, उसको शॉर्ट्स पहनने हैं उसको पहनने दो। तो इससे होगा क्या कि एक टाइम पर आप वो करोगे जो कि उस व्यक्ति को पसंद है या फिर जिसकी वजह से उसका सोसाइटी में नाम बढ़ता है, कुछ भी कह सकते हो। मतलब उस व्यक्ति को अगर साड़ी पसंद भी है तो भी वो आपको बोलेगा आप शॉर्ट्स पहनो क्योंकि वो आपकी पसंद है। तो इससे होता क्या है, जब हमें कोई फ्रीडम दे दे, जब हमें कोई ये बोले कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, तब हमें क्या फील होता है कि इस व्यक्ति ने हमें इतनी फ्रीडम दी है, हमें बोला है कि तुम जो करो, जो तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, तो अब मुझे वो करना है जो इसको अच्छा लगता है। जब हम किसी को फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए तो उल्टा हो जाता है, राइट। नहीं तुमको साड़ी पहननी पड़ेगी, नहीं तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, तो हमें क्या लगता है क्यों करें, तुमने किया है क्या, ऐसा हो जाता है। तो इनके केस में वही है,
कि खुद तो ये बोलेंगे ही नहीं, अगर कोई और भी बोलता है तब भी ये कहेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरी वाइफ को कुछ बोलने के लिए। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपका भी वही है कि आप कभी भी अपने हस्बैंड को फोर्स नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इन लॉज के साथ कनेक्शन, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। इन लॉज खुद ही बहुत अच्छे हैं आपके। तो ज़्यादातर के यहाँ पर कोई फाइट जैसा सीन तो नहीं लग रहा कि आपकी फ़ाइट होगी, क्योंकि उनका ये रहेगा, हो सकता है कि ये सिंगल चाइल्ड हो जिनके साथ आपकी शादी हो। तो क्योंकि ये सिंगल चाइल्ड है, अब ओके, तो ऐसे मान के चलो इफ़ यू आर अ फीमेल, ठीक है, अगर आप फीमेल हो, रीडिंग देख रहे हो, अब ये ओनली चाइल्ड है, तो उनको कभी कोई बच्ची नहीं मिली, लड़की नहीं मिली, तो उनका वही ड्रीम पूरा हो जाएगा कि भाई ये मेरा एक लड़का है और ये मेरी बच्ची आ गई। तो वो बहुत ख्याल रखने वाले हैं इसी वजह से। कई लोगों का सपना होता है ना कि एक लड़की और होनी चाहिए थी, तो आप उस लड़की की कहीं ना कहीं जगह भरोगे, तो खुद सोच लो वो कितना प्यार करेंगे। और उनकी जो भी ड्रीम्स होंगे कि भाई अगर मेरी बच्ची होती तो इस तरीके के कपड़े पहनती, या वो इस तरीके के बैग्स कैरी करती, या वो इस तरीके के कुछ भी ज्वेलरी पहनती, या घूमने जाती, या कुछ भी, तो वो सारे जो उनके सपने होंगे वो आपके साथ वो पूरा करेंगे, ये मान लीजिए, ऐसा है। और अगर मान लो ओनली चाइल्ड नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तब भी उनके अपने अरमान होंगे और वो सारे अरमान आपके साथ पूरे करेंगे। वो आपको एक रानी बनाकर रखने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर अ मेल, तो समझ जाओ, मतलब आपके लिए बहुत प्यार होगा आपके इन लॉज के मन में। वो सोचेंगे कि भैया जितना प्यार हम दे सकते हैं उतना प्यार हम इसको देंगे। ये है। हो सकता है कि जिनके साथ में आपकी शादी हो वो जल्दी तैयार ना होती हो शादी के लिए, और फिर जब आपसे शादी होगी तो सीधी सी बात है, कद्र हो जाती है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पैम्परिंग आपको मिलने वाली है आपके पार्टनर से भी, आपके इन लॉज से भी। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति इंटरफेयर करेगा भी, जो कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ड्रामे होते हैं, घर वाले इतना नहीं बोलेंगे लेकिन आसपास वाले इतनी चक 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 करते हैं ना, उसकी वजह से माहौल ख़राब होता है। तो अगर आप आसपास वाले लोग कुछ कहेंगे भी, तो आपके इन लॉज और आपका पार्टनर कोई भी कुछ सुनने वाला नहीं, उल्टा आपको बोलेगा आप भी मत सुना करो। जैसे कभी आपको लगा ना कि भाई मैं ऐसे नहीं करूँगी, वो लोग बोलेंगे ऐसे तो क्या होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, एंड दे विल बी लाइक हम नहीं बोल रहे ना, तुमको क्या टेंशन है, उनकी रोटियां नहीं तोड़नी तुमने, हमारे साथ हो, हमारे साथ ही रहने वाली हो, राइट। तो हम अगर खुश हैं और हम कुछ नहीं कह रहे, तुमको क्या टेंशन हो रही है। तो इस टाइप की फैमिली, इस टाइप के इन लॉज कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, इस टाइप का पार्टनर आपको मिलने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। और भी जानना चाहते हो क्या? आई थिंक काफ़ी कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, सरप्राइजेस ये व्यक्ति बहुत देगा। बर्थडे पर अचानक से कोई फेवरेट गिफ्ट लेके आ गए, बताया नहीं, या कहीं घूमने का प्लान कर लिया, कैंडल लाइट डिनर का कुछ प्लान कर लिया, तो सरप्राइजेस देने का इनको शौक होगा। कुछ ना कुछ कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ से कुछ लेके आएंगे, भले ही एक कीचेन लेके आए, लेकिन वो जैसे कुछ नहीं मिला तो ये छोटा सा लेके आएंगे, बट लेके ज़रूर आएंगे, सरप्राइजेस दे दे। और पता है, जानने की कोशिश करते रहेंगे दैट व्हाट डू यू लाइक, ऐसा। और डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, कि आप क्या कर रहे हो, किस कलर का आप साड़ी पहन रहे हो, किस कलर का सूट पहन रहे हो, किस कलर का जीन्स या टॉप या जो भी है, टी शर्ट, या फिर ईयर रिंग्स या ज्वेलरी किस टाइप की है, चाइनीज़ ज्वेलरी है, इंडियन ज्वेलरी है, वो सब कुछ जानने का प्रयास, ये देख देख के कि इसके क्या है ड्रेसिंग टेबल पर, वार्डरोब पर क्या है, पता लगा लेंगे, फिर उसी तरीके के सरप्राइजेस आपको देते रहेंगे। तो ये इनको अच्छा लगता है। बहुत खास हो आप इनके लिए बेसिकली। सो इन लॉज के साथ भी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, इनके साथ भी हैं। बेबी जो है आपका थोड़ा हो सकता है लेट ही आए, लेकिन हेल्दी आएंगे बच्चे, और 2 जहाँ तक है 2 बच्चे रहेंगे, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। बट आई फील कि भले ही आपके बच्चे हो जाएंगे, विल स्टिल लुक लाइक अ मॉडल। हाँ, आपका ध्यान रखना कि आप ब्यूटी पार्लर जाओ, आप जिम जाओ, वो सब करो, रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। सो परफेक्ट लाइफ है जो कि हम सभी चाहते हैं। यस। सो 1 मोर कार्ड एंड देन ये रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। एवरीथिंग इज़ फाइन। बेसिकली एक कार्मिक साइकिल जो है
एंड हो गया है और न्यू बिगनिंग का टाइम है। हो सकता है जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया हो उनको 999 बहुत दिख रहा हो, 10 10 100 बहुत दिख रहा हो, 555 बहुत दिख रहा हो। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसका मतलब है कि साइकिल एंड हो रहा है, नया शुरू होने वाला है। ओके और ये जो साइकिल है फुल ऑफ लव, कंपैशन एंड क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। ओके और वेरी सून यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन। Alright guys, so this is your reading. Hope you like it guys. If you like this reading, like करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। हेल्प करें ग्रो करने के लिए so that मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ और उनको शेयर कर पाऊँ कि उनकी जर्नी कैसी है, उनको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इफ़ यू थिंक कि ये चैनल जेन्युइन है, रीडिंग्स जेन्युइन है, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया था उनके लिए मैं कार्ड्स चेक करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, जैसे कि आपने डिमांड किया था। और आपकी दीदू रीडिंग लेकर आ गई, कैसे नहीं आती। कल आना था वैसे, आई एम सो सॉरी फॉर देट, कल नहीं ला पाई। कल टेम्पल है ना, वहाँ पे समर कैंप है तो वहाँ पे मेरे को जाना पड़ गया था सेवा के लिए, इसलिए मैं नहीं ला पाई, तो आज आ गई हूँ। तो एक्साइटेड हो जानने के लिए कैसी रहेगी मैरिड लाइफ? हो अगर तो जल्दी कमेंट करो, पहले कमेंट करो फिर बताऊंगी आगे। कमेंट करो यस आई एम एक्साइटेड दीदू, यच ऐसा करके। ओके फाइल 2 फाइल 2 फाइल 2 फाइल 2 फाइल 2 फाइल 2। जय माँ भगवती। ओके पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कैसी है मैरिड लाइफ? ओहो ओहो, 2 ऑफ कप्स, है एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले मैं इतने एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में आगे निकालूंगी, ठीक? चलो मैं दिखा दूँ भी बॉटम में क्या है। एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि ना बहुत से लोगों को खलबली हो जाती है, क्या था बॉटम में पता नहीं चला। ये है बॉटम में। अच्छा ये क्यों है मैं बता दूंगी, अब टेंशन मत लो, ये कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं है यहाँ पे। आई टेल यू ये किस बारे में है। ओके वो 18+ के बारे में है, समझ जाओ। सो अगर इस तरीके की रीडिंग्स में डेविल का कार्ड आता है, सो बेसिकली आपके लिए एक इंडिकेशन होता है कि यू विल बी हैप्पी एट दैट प्लेस 18+। ओके तो वहाँ पर आप खुश रहोगे बहुत ज़्यादा। समझ आ गया ना इंडिकेशन? कमेंट कर देना अगर आ गया समझ। समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है, इशारा मैंने कर दिया, बाकी अभी आप जानो। ओके तो रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं। वो चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी, अब आगे शुरू कर लेते हैं। सो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है, कभी आप अपनी मैरिड लाइफ में बोर नहीं हो सकते इस बंदे के साथ। ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है, ये कभी आपको बोर होने ही नहीं देंगे। ये कैसा पार्टनर है ना आपका, चलो आज वहाँ घूमने चलते हैं, चलो आज इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, चलो इस होटल में चलते हैं, चलो यू नो वहाँ अगर ओशन साइड पर रहते हो तो वहाँ बीच पर चलते हैं, रिवर साइड पे चलते हैं, माउंटेन्स पे चलते हैं। मतलब ये व्यक्ति आपको घुमाता 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 रहेगा हमेशा। बेशक अगर आपको घूमना पसंद है तो, नहीं तो कुछ और करेगा जिससे कि आपकी लाइफ में वो उदासी ना आए, जो कि आ जाती है ना कि यू नो 1 साल हो गया या 6 महीने 1 साल हो गया, उसके बाद फिर लगता है अरे ऐसा। वो ये व्यक्ति लाने ही नहीं देगा, कभी बुढ़ापे तक नहीं लाने देगा। पता इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्टिल बच्चों जैसा है। तो बच्चों की आदत क्या होती है, बच्चे आपने कभी देखा बच्चे बोर होते हैं? बच्चे तब बोर होते हैं जब उनको बोल दिया जाए आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ खेल नहीं सकते, चुपचाप बैठो, तब वो उदास हो जाते हैं। अदरवाइज वो कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। मुझे याद है मैं छोटी थी तो मैं कोई भी अगर कपड़ा घर में, साड़ी मम्मा का पुराना पड़ा है तो मैं ले आती थी, कपड़े सिलने शुरू गुड़िया के। तो कुछ मतलब कुछ तो करना है। ब्लैक कलर की चुन्नी लेके आ गई, वो बालों में लपेट ली कि लंबी चोटी हो गई मेरी। तो ये हरकतें मैं करती रहती थी, मुझे याद है। बच्चों को ना ज़रूरी नहीं होता कि उनको बहुत सारे लोग मिलें, वो अपने में भी
खुश रह सकते हैं। मुझे याद है कि मैं छोटी थी तो मेरे को डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, तो वो टॉयज़ में नहीं आते थे वो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, तो वो लेके आती थी और एक अपने पास पेपर रखती थी और पेन से ना ऐसे कुछ 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 तो लिखती थी। तो मेरा बड़ा भाई था, वो पूछता था क्या लिख रही है मैं बोलती थी मेडिसिन लिख रही हूँ, मतलब डॉक्टर्स लिखते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या लिखा, तो मैं ऐसे गड़गड़ गड़गड़ करके कुछ तो लिख देती थी एंड आई वाज लाइक मैं डॉक्टर हूँ तो कोई नहीं होता था और पता नहीं किसको मैं दवाइयाँ देती थी। गुड़िया बिठा लिया कुछ तो, या अच्छा आपको पेट दर्द है, ओके ये लीजिए ये वाली दवाई। तो बच्चों को ज़्यादा कोई नीड नहीं होती। तो खुद सोचो आप, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी की अगर कोई नहीं है उसके साथ तब भी वो मस्त है, तो सोचो वो कितना ज़्यादा मस्त बंदा है या बंदी है कि अगर कोई उसको मिल जाए तो वो क्या ही करेगा, क्या धूम मचा देगा। तो वो चीज़ है। तो ये ऐसा पर्सन है, इसके दिल में ना किसी के लिए खोट, ना किसी के लिए गुस्सा, कुछ नहीं, ये अपने में मस्त रहने वाला व्यक्ति। और अगर ये व्यक्ति आपके साथ रहेगा आपको भी मस्त रखेगा। अगर आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हो आपको बोलेगा अरे यार क्यों इतना परेशान हो, ठीक है अगर ऐसे हो गया तो क्या हो गया, इट्स ओके ना। ऐसे ऐसे इस तरीके से ना आपको हल्का 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 कर देगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही सीरियस रहने वाले, परफेक्शन आपको चाहिए। जैसे आपके रूम में कहीं एक भी जगह धूल ना दिख जाए, मिट्टी ना दिख जाए, ये क्लीनलीनेस वो क्लीनलीनेस, एंड या आई एम ऑल्सो लाइक दैट। बट आई एम सेइंग कि इस सब से समटाइम्स हमें थोड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उतना मेंटेन अगर 4 लोग घर में हैं तो वो उतना मेंटेन नहीं रह पाता। तो हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस होता है। बट ये व्यक्ति ऐसे आपको बोलेगा अरे ठीक है ना, कपड़े पड़े तो पड़े रहें, तो क्यों इतना सोच रही हो, चलो कहीं घूम के आते हैं, ऐसा ये व्यक्ति करने वाला है। तो कभी बोर तो आप होगे ही नहीं इस व्यक्ति के साथ में। आफ्टर मैरिज ऑल्सो डेट नाइट हो रही है, डेट पे जा रहे हैं, कॉफ़ी डेट हो रही है एंड कैंडल लाइट डिनर्स। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पता नहीं एनिमल्स मुझे दिखे, तो मे बी आपको जू पसंद है, मे बी। हालांकि मैं मतलब कैंडल लाइट डिनर ये सब कुछ बोल रही थी, अचानक से मुझे दिखा कि कुछ एनिमल्स है जिनकी आप केयर कर रहे हो। तो मे बी आप केयर करते हो एनिमल्स की, तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए लेके जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव पर जाना, 12 बजे उठ के चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें करना, हंसी मजाक करना, गुदगुदी कर दी, कोई तो बात होगी तो गुदगुदी कर दी, चोटी खींच दी, गाल खींच दिए, कान खींच दिए, ये सारी हरकतें करना, ये ऐसे ये व्यक्ति करता रहेगा। क्योंकि बहुत गहरा कनेक्शन है। इस व्यक्ति को समझ आएगा कि आपको क्या चीज़ हील करती है, क्या चीज़ आपको बूस्ट करती है। तो हमेशा आपको किसी ना किसी चीज़ पर पोक कर देना, और कभी ऐसे दिखाना कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो फिर आप दिखाना शुरू कर देते हो नहीं आई नो बेटर देन यू। तो वो कंपटीशन करना, या फिर कोई बात कही और आपने जवाब दे दिया तो ऐसे रिएक्ट करना कि अरे तुमने मेरे को पकड़ लिया, ऐसे कुछ लोग करते हैं ना, ओ अरे यार ऐसा। तो ये करना, क्योंकि इसको लगेगा इससे तुमको खुशी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति करेगा। तो इस टाइप का पर्सन है, जो भी आपका काम है उसमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। और क्योंकि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, पैसे वाला है, तो फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, और इमोशनली भी सपोर्ट करेगा, प्लस क्लैरिटी भी आपको देगा। अगर आप क्लियर नहीं हो कि आपको आगे क्या करना है करियर में, तो उसके लिए भी ये क्लैरिटी देने का काम करेगा। अगर आपको किसी काउंसलर से मिलना है तो उनसे भी मिलवाने का काम करेगा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगा। अगर मान लीजिए आपने बोला कि आपको बिजनेस करना है, ये बंदा लैपटॉप खोल के बैठ जाएगा, बताओ तुमको क्या चाहिए क्या चाहिए मैं ढूंढ के देता हूँ, या मैं ढूंढ के देती हूँ। इस टाइप का ये पर्सन है। और देखते हैं और क्या है। Seven of Cups. ओके, ये व्यक्ति ना फ्लर्ट करेगा आपके साथ, पता है, आफ्टर मैरिज। और ये अच्छा लगता है। ये लॉयल वाला, शरीफों वाला जो फ्लर्ट करने की जो प्रक्रिया है ना, ये बड़ी मज़ेदार होती है।
बेसिकली ये व्यक्ति हमेशा अपने आप को एक न्यू फॉर्म में लेकर आएगा एंड एक स्टोरी क्रिएट करेगा। कैसे कैसे बताऊँ? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बाहर से आते हैं, ओके, और ये कहीं काम पर गए हैं और बाहर से आते हैं, आप घर पर हैं, डोरबेल बजाया और आपने दरवाज़ा खोला, तो ये ऐसे पूछेंगे, हेलो क्या मतलब जो भी आपका नाम है, कि मोनिका, दिव्या इज़ हेयर, ऐसे करके, मतलब जैसे कोई अनजान व्यक्ति आया है, ओके, इस तरीके से बात करेंगे कि ओ माय गॉड आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी विद यू, समथिंग लाइक दैट। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यार ये क्या अब अलग से क्या है। फिर आप भी थोड़ा ऐसे बिहेव करोगे कि नो नो माई हस्बैंड इज़ नॉट देयर, ऐसा। तो वो सारी चीज़ें व्यक्ति करता रहेगा सो दैट कि माहौल बोरिंग ना हो, इस तरीके की चीज़ें करना। एंड हाँ, काफ़ी सारे सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स देना, ये भी जैसे कि अचानक से ना आपके लिए एक बुके भेज दिया और उस पर नाम मेंशन नहीं किया है। अब आप सोच रहे हो किसने भेजा ऐसा, फिर लास्ट में पता चलेगा इन्होंने ही भेजा था, यू नो। या फिर बोल दिया कि आई एम गोइंग आउट, कहीं भी बिजनेस ट्रिप है या समथिंग लाइक दैट, और फिर पता चला एकदम से एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी और फिर वहाँ पर आपको बुलाया। तो ये चीज़ें करना, राइट, ये चीज़ें ये करते रहेंगे, छिपा के चीज़ें करना। मतलब बता के इनको लगेगा कि उतना ज़्यादा शायद इफेक्टिव नहीं होता जितना कि छिपा के करने में होता है। तो कई बार ये आपको बड़ा कंफ्यूज करके ना सरप्राइजेस देंगे। ये चीज़ करना, हाइड एंड सीक खेलना, ये सारी चीज़ें करना। अब जैसे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो कॉम्बिनेशन, क्योंकि बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, सो कॉम्बिनेशन के साथ ये कोई ज़्यादातर के 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो चीटिंग के लिए आता है। बट यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है उससे दिखाई देता है कि ये व्यक्ति ऐसा है कि कुछ भी करेगा तो ये हाइड कर, कुछ भी क्रिएटिव करेगा तो हाइड करके करेगा, खुल के नहीं। मतलब इसको वो नहीं है कि तुम्हारा बर्थडे है, तुमको कुछ पसंद है ना, चलो शॉप पर चलते हैं, तुम बाय कर लेना, ओके। सरप्राइजेस देना पसंद है, तो ये क्या करेगा कि आपके आसपास वालों से पूछेगा, आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से, कि आपको क्या पसंद है, और फिर वो चीज़ बाय करके, और बहुत हिडन तरीके से, जैसे आपका बर्थडे है तो ऐसे शो करेगा कि नॉर्मल डे है, ऐसे आप एक्सपेक्ट करोगे आज कुछ है क्या, आपको याद है क्या, हाँ क्या है, ओ आज ऑफिस की मीटिंग थी यार, आई विल हैव टू गो, ऐसे इस तरीके से रिएक्ट करेगा। एंड यू विल बी लाइक अरे इसको मेरा बर्थडे याद नहीं है, फिर अचानक से बर्थडे विश किया। तो ये चीज़ें रहेंगी इस व्यक्ति के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटमेंट भरने का काम करेगा ये व्यक्ति लाइफ में, सो दैट कभी आप बोर ना हो। तो अभी आपको समझ आ रहा है क्या है एग्जैक्टली। बहुत प्यार करता है यार। इन लॉज के साथ देख लेते हैं कि कैसा है आपका कनेक्शन, तो उससे थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाती है। येलो एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए भी अच्छा है, ग्रुप 1 में भी बड़ा अच्छा आया था कार्ड, येलो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। तो भैया इन लॉज के साथ भी बड़ी बनने वाली है आपकी, काफ़ी स्टेबल कनेक्शन होगा, और ऐसे होंगे कि जो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनके माइंड में ये रहेगा कि बच्चे दोनों खुश रहें, बाकी हम खुश हैं, हमें कुछ अलग से चाहिए नहीं। तो जैसे अगर आपको अलग रहना है तो वो अलग रहने के लिए भी बोल देंगे, एंड शादी के लिए भी बहुत जल्दी मान जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मतलब मुझे नहीं दिख रहा कि शादी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सो उनका बेसिकली जो गोल रहेगा वो यही रहेगा कि आप दोनों खुश रहो। और ऐसा भी फील हो रहा है जैसे शादी से पहले भी आपकी मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, ऐसा लग रहा है। तो शादी से पहले भी उनके साथ संबंध बड़े अच्छे होंगे, शादी के बाद भी बड़े अच्छे होंगे। एंड उनका वही रहेगा कि आप खुश रहो, आपको जहाँ रहना है आप रहो, आपको जो खाना है, जो पीना है, जिससे बात करनी है, जो करना है करो, बस आप दोनों खुश रहो। इनफैक्ट वो कभी आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि बेबी कब आने वाला है, मतलब अब हमें नीड है, जैसे बहुत से इन लॉज बोलते हैं ना कि अरे अब तो हो जाना चाहिए, हमारा सपना है, वो भी नहीं। दे विल बी लाइक तुमको पसंद है तो बोलो, कभी भी जब भी तुमको करना है तो बोलो, और नहीं है तो वो भी ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। अगर किसी और ने किया भी क्वेश्चन तो वो ऐसे ही बोल देंगे कि वो दोनों बच्चे जाने, हमें कोई लेना देना नहीं, हम कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते उनकी लाइफ में, हम चाहते हैं कि वो हैप्पी रहें। उनका डिसीजन है, उनको पालने हैं बच्चे, अभी उनको चाहिए नहीं चाहिए वो उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। किड्स तो वैसे आपके दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही रहने वाला है, और अगर दूसरा आएगा भी तो एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे समय के बाद में हो सकता है कि दूसरा बेबी आए, और वो अनएक्सपेक्टेड हो, संभव है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप खुद देख लेना। लेकिन एक बेबी तो प्लान्ड है और दूसरा अनएक्सपेक्टेड तरीके से, आपको पता नहीं चलेगा, या जो भी है हाँ ऑफकोर्स पता नहीं चलेगा। मैं एक्चुअली एग्जैक्टली मैं बोल नहीं पा रही जो मुझे बोलना है। एनीवेज आई होप यू अंडरस्टैंड। सो समटाइम्स हो जाता है ऐसे तो अनएक्सपेक्टेड बेबी है।
सो ऐसा यहाँ पर दिखता है आपके लिए। बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत प्यारा कनेक्शन है आप दोनों का, और एंजल्स ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को हमेशा संभाल कर रखेंगे। आपके इन-लॉज, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, सबकी विशेज़ यही होंगी कि आपकी जो शादी है वो लंबी चले और आप दोनों के बीच में हमेशा प्यार बना रहे। और ये आप बड़े फॉर्चुनेट हो, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया कि कोई भी आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो जलें या जो आपको अलग करने की कोशिश करें। और अगर जलने वाले लोग हैं भी तो प्रार्थनाएं करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। जलने वाले अगर 4 हैं, प्रार्थना करने वाले 8 हैं, 16 हैं, तो फिर उनकी चलती नहीं ना, निगेटिविटी असर नहीं डालती ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है। हाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती है, अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, अगर आपको कार चलानी नहीं आती है, ये व्यक्ति आपको सिखा देगा सिर्फ इसलिए सो दैट आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पे डिपेंडेंट रहो। कहीं भी आपको जाना है तो ऐसा नहीं कि वो कहाँ है उसके साथ ही जाना है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ। इनफैक्ट ये व्यक्ति आपको बोलेगा कि मेक योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, आप मुझे मत पकड़ के बैठे रहिए। हालांकि है थोड़ा पजेसिव टाइप, मतलब उसको ये रहेगा कि आप बिछिए वगैरह पहनो और सिंदूर लगाओ, वो सारी चीज़ें उसको रहेंगी, लेकिन वो पकड़ के नहीं बैठेगा। उसको बस ये रहेगा कि हमारा जो कनेक्शन है उसको आप एक कोई नाम दो या एक कोई सिंबल दो, वो उसको रहेगा। जैसे कुछ लोग टैटू वगैरह बनवाते हैं ना, तो वो चीज़ उसके माइंड में रहेगी कि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए। बाकी लेकिन वो कंट्रोल कभी नहीं करेगा व्यक्ति, या ये लड़की कभी आपको कंट्रोल नहीं करेगी। आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, जिससे चाहें बात कर सकते हो। विल नेवर से कि अपोजिट जेंडर के साथ में क्यों दोस्ती करी है, मुझे भी दोस्त बना लो, बस ये है, ये चीज़ रहेगी। सो कुछ इस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर दिखाई देती है। एंड आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया हुआ है। और क्या जानना है आपको, और देख लेती हूँ भाई, कार्ड्स में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो लेट मी चेक, थोड़ा सा समय दीजिए। अच्छा, इस व्यक्ति के मिलने के बाद में कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होगा, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। किस बारे में है वो आप ही देखना। हो सकता है कि आप यूट्यूब पर चैनल अपना बना लो, व्लॉग्स वगैरह डालने शुरू कर दो, तो वहाँ से आपको कोई क्रिएटर का अवार्ड या कुछ तो मिले। यस, मुझे लग रहा है ऐसा कि इस व्यक्ति की वजह से आपकी पहचान बनेगी, एवॉल्व करोगे आप। आई फील इट। तो ये चीज़ भी यहाँ पर होने वाली है। और बाकी मुझे ये लग रहा है कि घूमने फिरने का बहुत रहेगा, हर जगह आप घूम लोगे, जितने भी धाम हैं वो कर लोगे, और बाकी जहाँ भी जाना चाहते हो, गोवा जाना चाहते हो या कहीं भी जाना चाहते हो तो जा पाओगे। सपना ये व्यक्ति आपका पूरा कर देगा। अगर आपको ट्रैवलिंग में परेशानी होती है तो ये कोशिश करेगा कि जिस रूट से आपको जाने में ईजी हो वो रूट चूज़ करे, भले ही पैसे ज़्यादा पड़े। जैसे कि अगर आपको बस का, ट्रेन का ट्रैवलिंग सूट नहीं करता, ये व्यक्ति फ़्लाइट से जाने का ट्राई करेगा, बट आपको घुमाएगा फिराएगा। क्योंकि आई थिंक बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको घूमने फिरने का शौक़ है, बट जिनको ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। मतलब घूमने फिरने से मेरा मतलब है कि नई नई जगह देखना पसंद है, लेकिन ट्रैवल करके जाने में दिक्कत होती है। ये व्यक्ति सब इंतज़ाम करेगा और आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा। बेसिकली इसका जो गोल हो जाएगा वो ये हो जाएगा आफ्टर मैरिज कि मुझे इसको खुश रखना है और अपनी लाइफ को बोरिंग नहीं बनने देना। क्योंकि इसने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को सुना है बोलते हुए कि 1 साल बाद तो ऐसे ही घिसी पिटी हो जाती है ज़िंदगी, कौन ही इतना करता है, वो वाली चीज़। तो उसका ये रहेगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, जिसकी आती हो आए, मेरे को नहीं पड़ी कुछ, मेरी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। तो उसकी कोशिश वही रहेगी, आपको हमेशा खुश रखना, आपको हमेशा ग्रो करते हुए देखना, एंड कोई उदासी ना आए, कोई टॉक्सिसिटी ना आए, बस ये इसका गोल होगा। तो दिस इज़ हाउ आई सी योर मैरिड लाइफ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर कर देना। एंड गाइज, अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको लगता है कि रीडिंग्स यहाँ पर जेन्युइन है, हेल्पफुल हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। कई बार आप वीडियोस देखते हैं एंड यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल, तो मुझे लगता है कि आपके कोई भी पैसे नहीं पड़ने वाले हैं, सो व्हाई नॉट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड या जो नए नए वीडियोज़ आते हैं उनको ज़रूर देखिए, मुझे बताइए भी, फीडबैक भी दीजिए। ओके, सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल 3 को, लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। पाइल 3,
ओके, पेज ऑफ कप्स, डेविल, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन। तो मैं पहले इतने कार्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बाकी के कार्ड्स मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है। जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, बहुत ही बैलेंस्ड है और एक प्रोवाइडर है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो इनका नेचर ऐसा होगा कि आप पैसे कमाइए और घर वालों पर खर्च करिए। मतलब इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, जैसे कि ज़्यादातर के घरों में यही होता है वैसे तो, कि लड़कों को बोला जाता है कि आपका काम है कि आप पढ़ाई करें, आप अर्न करें और पैसा लेकर आएँ, और फिर जो आपकी वाइफ हैं, आपके जो सिस्टर्स हैं या आपके मम्मा हैं, वो घर को चलाएंगे, घर को मेंटेन करेंगे, राइट। ऐसी कंडीशनिंग है अभी, यही तो सब बोला जाता है हमारी सोसाइटी में। तो ये इस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझेंगे। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, सो आई एम शेयरिंग दिस विद यू, कि इनका ये रहेगा कि मैं प्रोवाइडर हूँ, मुझे सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। अपने माँ बाप को देखना है, अपनी बहनों को देखना है, बहनों की शादी करनी है, अपनी वाइफ को देखना है, उसको खुश रखना है, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करनी है, अपने बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई का देखना है। सो बेसिकली इनका नेचर कैसा है कि इस चीज़ के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको रहता है कि हमें करना पड़ेगा, अब क्योंकि हम मेल हैं तो हमें करना पड़ेगा। इनके केस में ये नहीं है कि हमें करना पड़ेगा, इनके केस में ये है कि हाँ ये मेरा है एंड आई एम ओके विद इट। मतलब वो इंटरेस्टिंग नहीं है ऐसा उनको नहीं लगेगा, भार नहीं लगेगा, वो इन्जॉय करेंगे। ओके, तो इनका ये है कि अगर ज़रूरत बढ़ती है तो ये अपना काम बढ़ाएंगे, ये नहीं बोलेंगे तुम ज़रूरत कम करो। अब जैसे आपकी जब शादी होगी इनके साथ तो फिर आपके भी अपने नीड्स रहेंगे, तो ये कभी ये नहीं बोलेंगे दैट यू शुड कॉम्प्रोमाइज़। इस घर में रहते हुए, घर में और भी कई सारे लोग हैं, तो सबको देखते हुए अभी पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो थोड़ा सा ना कंट्रोल करके रहो। नहीं, इनका ये होगा कि अगर ये इस लड़की को मैं घर पे लेके आया हूँ तो अब इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी, इसकी पसंद नापसंद और सब कुछ, जो भी इसके इंटरेस्ट हैं, जो भी है इसकी नीड्स हैं। तो मान लीजिए अगर आप इनके साथ शॉपिंग पर जाते हो और आपने कोई भी साड़ी ऐसी देख ली 10,000 15,000 की या उससे भी महंगी, तो ही विल बी लाइक ओके बाय इट, आई विल मैनेज। तो ये और मेहनत करना शुरू कर देंगे और सोर्सेज लेकर आएंगे। मतलब कि अगर इनकी जॉब है तो ये कुछ और बिज़नेस भी शुरू कर देंगे। बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देंगे, और ये इनको हेडेक नहीं देगा, इनको लगेगा ये तो मेरी ड्यूटी है, ऐसा। तो ये उस टाइप के व्यक्ति हैं। बट हाँ, ये अकाउंट्स भी बहुत रखेंगे, कितना खर्च हुआ है, कितना आ रहा है, एंड सो दैट कोई लोन ना चढ़ जाए, सो दैट वही चीज़ है फैमिली के लिए जीना, कि फैमिली कभी दिक्कत में ना आ जाए। क्योंकि लोन चढ़ता है और मान लीजिए लोन में क्या होता है जिसके नाम से लोन होता है उसको रहता है कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, है ना। तो ये व्यक्ति विल मेक श्योर कि कोई लोन जैसी सिचुएशन ना पड़े। तो पैसा इतना होना चाहिए कि इनकी इच्छाएं भी पूरी हो और हम पर कोई संकट भी ना आए, विपत्ति भी ना है। बच्चों को बहुत खुश रखेंगे। एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, देन आई विल टेल यू, आपकी जो वाइफ है वो पूरी कोशिश करेंगी कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, कपड़े से लेकर खाने तक, खाने से लेकर जो भी आपकी विशेज़ हैं, आपकी वाइफ कोशिश करेंगी कि वो हर इच्छा आपकी पूरी हो, आपके घर वाले भी खुश रहें। बेसिकली उनका मेन गोल यही होगा कि आपके घर वालों की जो भी नीड है उसको वो पूरा करें और सब खुश रहें, ऐसा। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल, तो मैंने आपको बता दिया, बच्चों की बहुत केयर करना। आपके जो बच्चे होंगे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, एक बेबी गर्ल है एंड बहुत पावरफुल होगी। उसका जो सूर्य है उसका प्लेसमेंट इतनी अच्छी जगह होगा कुंडली में, नंबर 1 मुझे दिख रहा है, नंबर 1 and 10। ओके, उसके प्रभाव से वो इतनी पावरफुल होगी आपकी बच्ची, बचपन से ही वो लोगों को नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा। और बड़े होकर कोई बहुत बड़ा काम करेगी। मतलब वो लीडरशिप की क्वालिटी है, बहुत इंटेलिजेंट है एंड वॉट नॉट, मतलब बहुत कुछ है।
आप बच्चों का रीडिंग करने बोलोगे तो मैं फिर वो कर दूंगी, अभी मैं उनको लेके नहीं चल रही, लेकिन जो मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं उससे मैं बता रही हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लाइक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत खूबसूरत। उसकी आंखें जो हैं सुनहरी सी लगेंगी, ऐसा होगा, बहुत खूबसूरत बच्ची होगी, बाल भी सुनहरे होंगे, आंखें भी सुनहरी हो सकती हैं, ऐसे यहाँ पर दिखाई दे। तो बच्चों की केयर करना, बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करना, किसी को ना नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ मैं क्लियरली यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जस्टिस लवर हैं। तो जैसे कि अगर आपकी फ़ाइट हो जाती है इन लॉज से, जानने की कोशिश करेंगे कि सही कौन है। अगर आप सही हैं तो वो सीधा सीधा सामने सामने आपकी साइड लेंगे, अपने माँ बाप से लड़ जाएंगे आपके लिए, ये उनका नेचर है। ओके, सो एक चीज़ और है यहाँ पर, हो सकता है कि आफ्टर मैरिज उनका ये हो कि हम अलग हो जाते हैं सो दैट दरार ना पड़ पाए रिश्तों में। हो सकता है उनकी थॉट ऐसी है, एंड उनकी फैमिली का भी मुझे लग रहा है, हो सकता है उनकी फैमिली के भी थॉट्स ऐसे हों कि जैसे शादी हो गई, क्योंकि जिनके साथ आपकी शादी हो रही है मुझे लग रहा है कि उनके 2 भाई, टोटल 3 भाई ऐसे कुछ है। बट यहाँ इनके घर पे ऐसा कुछ रिवाज है कि जैसे शादी होती है तो घर अलग कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब आप साथ रहोगे तो कड़वाहट होगी, उससे बेटर है आप अलग रहो, कुछ ऐसा है। तो कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन स्टिल अगर घर में एक साथ हैं और झगड़ा होता है तो वो आपको मतलब करने वाले हैं सपोर्ट। मून का कार्ड है, मैं नीचे रख रही हूँ। ओके, एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए। ये जो पर्सन है इनके घर में चलती होगी, और जो ये बोलेंगे वही होगा, कुछ ऐसा माहौल है घर में। या तो ये सबसे ज़्यादा कमाते हैं, और नहीं तो अगर ये सिंगल चाइल्ड हैं तो बात ही अलग है। फिर तो वो चीज़ भी नहीं रहेगी कि 3 भाई हैं तो अलग होना है। अभी जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग निकल कर आते हैं मैसेजेस। क्वीन ऑफ कप्स, मजीशियन, आप इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली आपकी मैनिफेस्टेशन है ये व्यक्ति। लगातार आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही व्यक्ति आपको मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं पहली रीडिंग में मैंने क्या बोला था, लेकिन यहाँ पर मुझे साइंटिस्ट वाली वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है रिसर्च वर्क में ये हो। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इनका। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स आ गया, मैं वही बोल रही थी, बहुत प्यार है इस व्यक्ति को आपसे, और बहुत रिच है ये व्यक्ति। बेशक काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत डीप कनेक्शन है इनके साथ आपका। ये जब आपको मिलेंगे, इनकी आँखों से आपको दिखेगा कि इनको कितना गहरा कनेक्शन आपके साथ महसूस होता है, कितना ज़्यादा इनको आपसे लगाव है। सोलमेट वाइब्स हैं ये, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, सोल टू सोल कनेक्शंस। मून है भाई, मून है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन रहेगा आपका इनके साथ। एंड एग्जैक्टली आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपने जो भी सोचा होगा कि ऐसा पार्टनर मुझे मिलना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि थोड़ा ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, थोड़ा ईगोइस्टिक भी हैं, ये चीज़ तो दिख रही है, बट इसके अलावा तो काफ़ी पसंद का। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा इनको ये रहेगा कि आप पहन क्या रहे हो किसके सामने, ये चीज़ हो सकता है। जैसे कि ये वाले कपड़े मत पहनो, ये टॉप मत पहनो, ये इस तरीके की जीन्स मत पहनो, शॉर्ट्स मत पहनो। लेकिन अगर आप एक बार इनको बोलोगे कि ये मेरे को कंफर्टेबल लगता है तो ये समझ जाएंगे, लेकिन शुरू में हो सकता है ये थोड़ा आपको टोके। वैसे तो नो झगड़ा, नो प्लानिंग प्लॉटिंग, कुछ भी नहीं, शांति रहेगी घर में। एंड कोई भी टेंशन नहीं ये होने देंगे, कोई स्ट्रेस नहीं होने देंगे। हमेशा जानने का प्रयास करेंगे आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। जो आपको ना पसंद है वो चीज़ होगी ही नहीं, मतलब उनका मानना ये होगा कि ये चीज़ रखो ही नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए आपको कोई फीवर आ गया, जुकाम हो गया, और आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि ये चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं 1 हफ्ते तक, जब तक आपको मेडिसिन लेनी है। ये पर्सन पता है क्या करेगा, घर में वो चीज़ ही लेकर नहीं आएगा। ऐसा है ये व्यक्ति कि वो चीज़ बनेगी ही नहीं, भले ही घर वालों को पसंद है, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति नहीं खा रहा है और आप स्पेशली नहीं खा रहे हो, तो वो चीज़ अब बनेगी ही नहीं घर में जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते। तो उस तरीके का नेचर है इनका। तो एक पीसफुल माहौल देना, सिक्योरिटी देना लॉन्ग टर्म वाली, एंड
आपको स्टेबिलिटी देना, ये सब रहेगा। बहुत ज़्यादा ड्रीमी रोमांस नहीं देखने को मिलेगा आपकी मैरिड लाइफ में, जो नॉर्मली हम सीरीज़ में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं। पहाड़ों पे जा रहे हैं, बर्फीली वाली, गाने हो रहे हैं, साड़ी का पल्लू उड़ रहा है, राइट। वो सारी चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन वो प्यार देखने को मिलेगा जो कि आपने अपने मम्मा पापा को करते देखा होगा, अगर आपके मम्मा पापा की मैरिड लाइफ अच्छी थी तो। अरेंज मैरिजेस होती थी, स्टिल बड़ा गहरा कनेक्शन होता था कि आँखों ही आँखों में पता चल जाता था कौन दुखी है कौन नहीं है, क्या करना है क्या नहीं। तो उस टाइप का कनेक्शन ये है। हो सकता है ये थोड़ा आप बोलें कि आप ये पहनो वो ना पहनो ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं, बहुत प्यार है। और इनका यही गोल रहेगा कि आप सुकून से रहो। अगर आपको मेडिटेशन जैसी चीज़ें पसंद हैं एंड रेकी हीलिंग स्पेशलिटी में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा है। तो बहुत सपोर्टिव हैं। इन लॉज का देख लेते हैं क्या है, इन लॉज कैसे होंगे। ओहो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना बने, हो सकता है कि आप उनकी फेवरेट बहू नहीं हो या दामाद जी नहीं हो सकता है कि उनके थॉट्स कुछ और हों कि इस तरीके की बहू होनी चाहिए या दामाद होना चाहिए। बट बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत स्वीट कनेक्शन भी नहीं होगा। ये व्यक्ति हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। जब भी इनको लगेगा कि आप पर संकट आ रहा है तो ये आपकी तरफ से फाइट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन उसकी वजह से इन लॉज के साथ कनेक्शन अच्छा हो जाए तो वो नहीं दिखता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, बट हो सकता है कि आप उनके फेवरेट ना हो फॉर सम रीज़न। ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, जब भी उदास होगी आपको हक करके बैठ जाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे नहीं। आप ये फील कर सकते हो, जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, जस्ट आंखें बंद करके सुनिए और फील करिए कि मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप बहुत उदास हैं। वो आपको दूर से देखेंगे और मान लीजिए आप कमरे में बैठे हुए हैं या चौखट पर, घर की चौखट पर बैठे हैं, वो पीछे से धीरे से आते हैं, आपके पास बैठते हैं, आपको देखते हैं, उनको समझ आता है कि कुछ तो हुआ है। धीरे से आपके कंधे को पकड़ेंगे, अपनी तरफ झुकाएंगे, हक कर लेंगे और सहलाते रहेंगे आपका सिर, आपके माथे पर किस करेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं। और वेट करेंगे आप कब कंफर्टेबल हो कुछ बोलने के लिए, बात करने के लिए। आई कैन क्लियरली सी दिस इमेज। ओके, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। धीरे से सहलाते रहेंगे और उसके बाद आपको बोलेंगे क्या खाना है बताओ, आज कुछ खाने के लिए चलें बाहर, या क्या क्या करना चाहते हो आप। इशू नहीं पूछेंगे आपसे, उनको रहेगा कि आप खुद बताइए। फिर जब आपको खाने का मन नहीं करेगा, हो सकता है आपकी आंखें भर आएँ, फिर आप धीरे से कुछ बोलना शुरू करोगे तो बोलेंगे हाँ क्या हुआ बताओ बताओ, आई एम देयर, बताओ, ऐसा। तो जब आप धीरे धीरे बताने लग जाओगे, पूरा मैटर सुनेंगे, फिर आपको बोलेंगे नाउ यू टेक रेस्ट। और जिसने भी वो मैटर क्रिएट किया है उसको जाके बहुत सुनाएंगे, ऐसा करेंगे, और पिटाई भी लगा देंगे। तो उस तरीके का इनका नेचर है। इस तरीके से बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आपको हैंडल करेंगे, आपके साथ डील करेंगे। आपके पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। एंड उनकी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरीके से अशांति ना फैले घर में, आप परेशान ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, ऐसा ये उनका मेन गोल रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब शादी का सीन बनेगा, हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब आप बोले कि नहीं, आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट, ऐसा हो सकता है। और इनके घर में लोग नाराज़ हों किसी वजह से, तो ये घर वालों को बोल देंगे कि उसको कोई डिस्टर्ब मत करो, अगर उसको टाइम चाहिए उसको टाइम दो, उसको जवाब देने दो। फिर आप बोलेंगे हाँ, और फिर इनके साथ में जर्नी आगे बढ़ेगी। अगर आपको बर्ड्स बहुत पसंद हैं तो हो सकता है कि आपके लिए बर्ड्स भी ये लेकर आएँ, या फिर आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहाँ पर बर्ड्स आपको दिखाई देती हैं। कुछ भी, मतलब हो सकता है अगर आपको गार्डन पसंद है घर के बाहर, तो आपके लिए गार्डन ये बनवा दें, पौधे लगवा दें। तो जो करना आपको पसंद होगा ये वो आपको करने के लिए प्रेरणा देंगे। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आपके लिए ढेर सारे पेपर्स, कलर्स, पेंसिल, ये सब कुछ लेकर आएंगे। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो गार्डनिंग का सारा सामान ले आएंगे, यू नो। तो ये चीज़ है, आपको बस उनका यही गोल रहेगा कि पीस ऑफ माइंड रहे, बाकी कुछ नहीं।
और किसी ने भी आपके बारे में कुछ भी बोला तो विश्वास नहीं करेंगे, बस ये पूछेंगे कि हुआ क्या था, वो भी जब आप बताने में कंफर्टेबल होगे। तो शक कभी नहीं कि कुछ इन्होंने गलत किया होगा। उनको यही रहा होगा कि कोई तो सिचुएशन बनी है जिसमें ये फंस गई और मुझे इसके बारे में जानना है और मुझे इसकी हेल्प करनी है। यस, आपके किड्स को लेकर मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है कि आपके जो इन लॉज हैं हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा खुशी ना हो, बट आपके तो आप दोनों तो खुश हो किड्स के साथ, ऐसा है। 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, हेल्थ इश्यूज़ हैं आई थिंक आपको, और हो सकता है कि शादी के बाद भी कुछ 2 साल तक आपको हेल्थ इश्यूज़ रहें। ये बहुत टेक केयर करने वाले हैं। और इस दौरान अगर आपको ऐसा लगा कि आप फिज़िकल नहीं होना चाहते, ऐसा कुछ भी, मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि मेरी डिज़ायर्स हैं और कुछ भी, मतलब बोझ नहीं डालेंगे। इनका रहेगा कि आप खुद इनके पास आओ और इनको बोलो, तो उस दिन ये रेडी है। ऐसा ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन ये चीज़ स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। बहुत गहरा प्यार होगा और उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉडी एंड ऑल सारी चीज़ों से, फिज़िकल होने से। जब आपकी इच्छा होगी तो हाँ, आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। तो अगर 2 साल तक आपकी इच्छा नहीं होती है या 2 साल तक इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि जब आप कहीं और जाते हो, कहीं और एडजस्ट करने की कोशिश करते हो तो टाइम लग ही जाता है। उस दौरान ये व्यक्ति पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। ओके गाइस, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। ओके अगर आप इस व्यक्ति को जानते हैं तो मैं यहाँ पर क्लियरली बता सकती हूँ कि इस व्यक्ति को शो ऑफ करने की कोई ज़्यादा वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है शो ऑफ करने में। ये व्यक्ति सिंपल लाइफ जीना चाहता है एंड आई थिंक दैट इज़ वाई ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हो, स्पेशलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, आपको भी शो ऑफ करने का ज़्यादा शौक नहीं है, ऐसा है। तो आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट किया। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मैंने इतनी मेहनत करी है तो मुझे बताना कि कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा। ओके चलो फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, बाय।